बोले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अभी हम लोग श्री रामकृष्ण दास जी रामायणी जी अयोध्या के श्रीमुख से बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे। अब आगे के क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री मानस मधुकर दिनेश जी त्रिपाठी प्रतापगढ़, आपसे निवेदन है कि भगवान की मंगलमयी कथा हम सभी लोगों को श्रवण कराने की कृपा करें। आदरणीय श्रद्धेय श्री त्रिपाठी जी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा और धीरे से जय बोले। बोलिए कौशलेंद्र भगवान की जय। और धीरे से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमें क्या मालूम, यहाँ सब उल्टा ही है। धीरे कहिए तो जोर, जोर कहिए तो धीरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या विरया चहोत्री द्वे कालम विधत्य श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम या माहो सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम सामने बैठे हुए श्री रामचरितमानस मंदाकिनी में सतत निमग्न रहने वाले हमारे समग्र मानस मनीषी महानुभाव एवं मुद मंगल में संत समाज सभी के श्री चरणों में दास दिनेश का साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। सामने बैठे हुए सरलता और समता की प्रतिमूर्ति, सर्वप्रथम यहाँ पर जब मैं आया तो आपने सुना कि सारे संत विद्वानों के द्वारा प्रेम ज्योति से कथा का प्रारंभ किया गया और गान किया गया बाबा तुलसी की परम पुनीत पंक्ति राम ही केवल प्रेम प्यारा। मैं भी सोचकर कुछ आया था, लेकिन मैं भी सोचा अब इससे ज़्यादा क्या अवलंब मिल सकता है 15 मिनट बोलने के लिए। ये जरूर कहूँगा कि हमारे सम्माननीय से संचालक जी समय की संकीर्णता पर समय पर इतना पाबंदी लगाए कि सारे वक्ता 15 मिनट से कम बोलकर पूरा समय खाली कर दिए। ध्यान से सुनिएगा, हमारे यहाँ समय बहुत, यद्यपि बापू के यहाँ है, जिस बापू के यहाँ हम लोग कथा सुना रहे हैं ये 30 मिनट का मंगलाचरण ही करते हैं और हम लोगों से 15 मिनट में कथा सुनते हैं। अब आप सोचिए जो मंगलाचरण 30 मिनट करता हो, वहाँ वक्ता 15 मिनट में बोले, ये भी तो एक अन्याय ही है। पर ध्यान से सुनिएगा, राम ही केवल प्रेम प्यारा की बात आती है तो जिनके अंतःकरण रूप हिमालय से पिघली हुई, ध्यान से सुनिएगा, मेरुदंड सीधा करके अगर आस्था चैनल चला भी गया तो गया, मैं मौजूद रहूंगा। जिनके अंतःकरण रूप हिमालय से पिघली हुई प्रभु प्रेम की रिंगत तुंग तरंगा भगवती गंगा अपनी तीव्र धारा में संसार के धरातल पर वर्तमान विषयी जनों की विषय विकार रूप श्रृंगमाला को बहा करके हठात रामचंद्र रूप सागर में जाकर के मिला देती है। ऐसे भावात्मक अभिव्यंजना में गवेषणात्मक तथ्यों से लोक हित की उद्भावनाओं में समर्पित व्यक्तित्व हमारे राष्ट्रगत लोक निबद्ध वक्ति प्रौढ़ोक्ति के सशक्त व्याख्याकार परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद श्री बापू जी। मंच पर विराजमान समग्र हमारे मानस मनीषी महानुभाव, थोड़ी चर्चा प्यारे प्रेम की करूं। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य पार कलि पावना अवतार हिंदी साहित्य गगन के प्रचंड मारतंड कविकुल चक्र चूड़ामणि महाकवि तुलसीदास ने अपने परम पावन अनूठे ग्रंथ अमर कृति श्री रामचरित मानस में, जिसमें श्रद्धाली को लिखा कि राम ही केवल, ध्यान से सुनना, केवल शब्द है और अगर केवल लिख दिया गया तो अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं है।
पर जैसा कि हमारे शास्त्री जी ने बताया, कहने के लिए प्रेम बड़ा सरल है। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज बापू जिनकी धरती से आया हूँ, प्रतापगढ़ से, मैं अपने को और किसी चीज में गौरवान्वित तो नहीं मानता, पर इतना मानता हूं कि इस प्रताप की धरती को हनुमान चालीसा से लेकर वर्णानाम और संघानाम से लेकर के दहियन तीनों मानवाह नहीं, हनुमान चालीसा से लेकर वेद तक साधिकार वक्तव्य देने की क्षमता रखने वाले धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज थे। अगर समग्र भारत की धरती ने एक स्वर से किसी को धर्म सम्राट के संज्ञा से संबोधित किया, इकलौते महापुरुष थे करपात्री जी महाराज। उनके श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। एक बार उन्होंने कहा, जिसने अपने जीवन में चितचोर के 4 चितवन की चोट का स्वाद नहीं चखा, जिसने अपने जीवन में चितचोर के 4 चितवन की चोट का स्वाद नहीं चखा, और जिसको मनमोहन के मुख मयंक की मंद मंद मुस्कान से लुट जाने का मजा नहीं मिला, और जिसके प्राण कभी प्रियतम की विरह वियोग की व्याकुलता में बेचैनी से छटपटाए नहीं, वो 2.5 अक्षर के प्रेम के मर्म को समझने में असमर्थ है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं, औरों की नहीं। अरे प्रेम तो इंसान को भगवान बना देता है। और याद रखना, वही प्रेम केवल परमात्मा को प्यारा है। रामचरितमानस की एक आध झलक समय की सीमा में देखिएगा। जब समय की संकीर्णता पहली बार बापू सन 83 में मुझे बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 स्वामी विश्वदेवानंद सरस्वती जी महाराज के आश्रम पर बोलने का मौका मिला था। मैं BA पार्ट 1 में सन 83 में एडमिशन लिया था। हमारे एक बाबा थे, बाबा सूर्य प्रकाश जी, पूरी कथा को कविता में कहते थे। अगर इसमें से उनका कोई श्रोता होगा, अगर वो मंच पर बैठते थे, उनको प्यास भी लगती थी, तो ये नहीं कहते थे कि गला सूख गया थोड़ा पानी पिला दो, तुरंत कविता बनाते थे। गला सूख गई रुक गई पानी एक गिलास पियावऊ, तुरंत कविता बनाते थे। बच्चू सूर्य की उनकी शैली थी। जैसे उन्होंने लिखा, मांगी नावन केवट आना कहाई तुम्हार मरम में जानत यही महशंका उठत महान कि शायद राम नाही भगवाना, चूंकि यदि हो तिन सच भगवान त पैदल पार चले रह जाना। तो बिनु पद चलई असुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना। तो जो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, वो क्यों मांगी नाव न केवट आना। उसको नाव मांगने की क्या जरूरत है। अब दूसरी शंका उठती अपारा कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतना ही नर भव सिंधु। जिसका नाम सुमिरन करने से लोग भवसागर पार हो जाते हो, वो नदी पार करने के लिए केवल से नाव मांग रहा है, ये कैसे संभव है। पर याद रखना प्यारे, फिर बात वही प्रेम की आई। जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जंगल में चौटैया बांध कर बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा पूतात्मा महात्मा बड़े बड़े संत महंत दिगंत अनंत अनंत काल साधन संपन्न होकर यम नियम आचरण प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि शास्त्रोक्त पुराणोक्त वेदोक्त सद्धर्म सत्कर्म के माध्यम से अन्नमय को प्राणमय में, प्राणमय को मनोमय में, मनोमय को विज्ञानमय में, विज्ञानमय को पुनः मूलाधार में, मूलाधार को स्वादिष्ठान में, स्वादिष्ठान को मणिपूरक में, मणिपूरक को अनाहत में, अनाहत को विशुद्धि में, विशुद्धि को ललना में, ललना को आज्ञा में, आज्ञा को सहस्त्रार में करके जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, पूर्ण रूपेण पाने की बात छोड़ दो। उनके तलित विनंगे दिव्य पीत पट की बड़े बड़े जोगियों को झलक भी नहीं मिल पाती है प्यारे। पर वही परिपूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के अपने निर्गुण निर्विकार से नराकार साकार अयोध्या का राजकुमार बनकर के धरती पर प्रकट हो गया। और याद रखना, वही भगवान जब लीला जगत में धरती पर आया तो अपनी वन लीला के क्रम में गंगा के पावन पुलिन पर खड़े होकर भक्तराज केवट से नौका की याचना किया। अब शब्दों पर ध्यान देना, ये नौका की याचना करने वाले कौन है सारी दुनिया जानती है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। भगवान राम केवट से नाव मांग रहे हैं
और केवट इनकार कर रहा है। कथानक बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ का सामान्य श्रोता भी इतना जानता है, क्योंकि यहाँ सब वक्ते श्रोता के रूप में है। कहीं कहीं जरूर होता है, बापू हमने देखा, एक जगह मैं कथा कहूँ, आधी चौपाई मैं बोलूँ तो आधा सामने वाला पहले ही दोहरा दे। हमने सोचा हमारा बाप निकला, थोड़ा परीक्षा लेकर देखूं सही ही बोलता है कि गलत बोलता है। हमने कहा अच्छा आधी मैं बोलूँगा, आधी तुम बोलना। कहा बोलिए पंडित जी। हमने कहा मंगल भवन मंगल हारी, पूरा करो। उसने कहा तो सम पुरुषन मूसम। हम समझ गए उसको पूरी रामायण याद है, इसलिए याद रखना झटके में कहने वाले अलग हैं। केवट से नाम मांगा भगवान श्री राम ने, केवट और राम ने क्या कहा वो मुझे नहीं सुनाना केवल ये है प्यारे कि जिस गंगा के पावन पुलिन पर खड़े होकर के भगवान श्री राम केवट से नौका की याचना कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको समझाना भी नहीं है। जो गंगा है, ये गंगा जी कहाँ से आई हैं? भूगोल के किसी पंडित से पूछोगे तो कुछ स्थल बताएगा। गंगोत्री से निकली, जमुना जी जमुनोत्री से निकली, नर्मदा अमरकंटक से निकली, सरजू मानसरोवर से निकली। लेकिन याद रखना, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको, हमारे यहाँ आध्यात्मिक जगत में रहने वालों को मालूम है, गंगा प्रभु के पादार बिंद की नखमल चंद्रिका से निकली है प्यारे। और इसीलिए जब अपने उद्गम स्थल भगवान के अरुण वर्ण चरण तल को भक्तिमयी गंगा ने देखा, तो एक बार गंगा अपने उद्गम स्थल प्रभु के पादार बिंद को निरखते ही प्रसन्नता से झूम गई। बाबा तुलसी भावराज में इस अनुपम बाकी झांकी का अपने मन की आंखों से दर्शन कर रहे थे। कलम उठाया और लिख दिया, बोले पद नखनी रखी आरे देव सरिहरसी, प्रभु के पादार बिंद की नखमल चंद्रिका को देखकर देव सर माने गंगा जी हर्षित हो गई। आज मुझे अपने उद्गम स्थल को देखने का मौका मिला। फिर थोड़ी देर बाद माँ के मन में आया, क्योंकि एक बात जाना, दुनिया में तराजू के पल्ले पर बटखरे के माध्यम से आप संसार की सारी वस्तुएं तौल सकते हो प्यारे, पर तीन चीज आज तक नहीं तौली गई। पहली लाइन में माँ की ममता, और दूसरी लाइन में पिता का प्यार, और तीसरी लाइन में पति के प्रति पत्नी का समर्पण। माँ की ममता इतनी अथाह होती है, गंगा माँ है, और गंगा माँ की गोदी में इतने दिनों तक केवट नौआ खेकर अपने जीवन यात्रा कर रहा था। आज गंगा को एक क्षण के लिए लगा, मेरी गोद में इतने दिनों तक नाव चलाकर अपनी जीवन यात्रा पूरी करने वाला केवट का सौभाग्य उदय हो गया। ये सारे संसार के पार उतारने वाले को पार उतारेगा। गंगा जी प्रसन्न हुई, एक तो अपने उद्गम स्थल के चरणारविंद को देखकर, और दूसरे अपनी गोद में खेलने वाले अपने भक्त केवट पर, कि आज इसका सौभाग्य कितना उदय होगा कि प्रभु को पार उतारेगा। लेकिन जब केवल जब शर्त लादने लगा, चरण धुलवा लूंगा तब पार उतारूंगा, जब शर्त लादने लगा तो गंगा माँ को लगता है कि अभागा दरवाजे पर आए हुए सौभाग्य को वापस कर देना चाहता है। इसको मालूम नहीं है ये कौन है। अरे जो बलि की यज्ञशाला में एक पैर उठा करके पूरा ब्रह्मांड नाप लिए, अगर ये ऐसे हट करता रहा और कहीं प्रभु ने अपना एक पांव उठाया गंगा पार चले गए तो अभागा देखते ही रह जाएगा। इसलिए गंगा के मन में आया, ये दरवाजे के आए सौभाग्य को लौटा क्यों रहा है। गंगा सोच ही रही थी कि केवट की शर्त को सुन के प्रभु नाराज न हो जाए, पर भगवान श्री राम केवट की शर्तों को स्वीकार करने लगे, और जो जो वो कहा सब मानने को तैयार हो गए कि हाँ जब तू चलो जैसा कहेगा वैसा ही करूंगा। तो बाबा तुलसी फिर आगे अर्धाली लिख रहे हैं, सुनिएगा। बोले प्रभु सुनी बचन अरे मोह मति करसी, भगवती मैया गंगा जो मन ही मन ये सोच रही थी कि ये प्रभु है, डांक जाएंगे, कूद जाएंगे या पार हो जाएंगे, ये तो उसके सामने झुकते जा रहे हैं। इसका माने गंगा की मति मोह से आकृष्ट हो गई कि ये भगवान वो नहीं है क्या, जिनके चरणों के नक्शे में निकली हुई हूँ। अगर ये होते तो इतना छोटे क्यों बनते जाते।
तो मानो मनो में रूप में गंगा ने पूछ ही दिया, ए प्रभु, अगर आप वही हो जिसने एक पैर से ब्रह्मांड को नाप लिया, तो केवट की शर्तों के सामने इतना छोटे होते जा रहे हो, कौन हो आप? वही हो? प्रभु ने उत्तर दिया, गंगा वही हूं। तो कहा इतना छोटा क्यों बन रहे हो? तो मानो प्रभु ने उत्तर दिया, गंगा मैं हूं वही, पर तुझे मालूम है मैं नदी पार कर सकता हूं, समुद्र नाप सकता हूं, गंगा ब्रह्मांड नाप सकता हूं, पर प्रेमियों के प्रेम को नापना गंगा हमारे बस की बात नहीं है। मैं प्रेम नहीं नाप सकता। और यहाँ केवट का प्रेम आड़े आ रहा है, जिसको नापने में, जिसको पार करने में परमात्मा भी असमर्थ है प्यारी। इसलिए कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। बाबा जी हमारे बोल रहे थे तो हमारा भी रोमांच कंटिकित हो गया। इस बुढ़ौती में जिस मस्ती से ये बोल रहे थे, अगर खुश वक्त दिल हो तो जयफी भी जवानी है। याद रखना, नया लौंडा क्या बोलेगा अतड़ी में उतनी ताकत ही नहीं है कि आवाज निकालेगा जितना बाबा केवल कंठे से निकाल दिया। इसलिए कथावाचक होने के लिए लड़कपन जरूरी नहीं है, बुढ़ापा का तजुर्बा भी जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर तजुर्बा नहीं होगा तो सब बात फेल हो जाएगी। बात विषयांतर न हो, लौट कर पुनः विषय पर आए। समय बड़ा कीमती है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। पर एक झांकी और देखना उसी मिथिला की भूमि की बताता हूँ। भगवान श्री राम अपने गुरुदेव के पूजन के लिए अपने अनुज के साथ पुष्पवाटिका में पुष्प चयन करने के लिए गए। अभी वहां की कथा सुनाया बापू, कभी मौका लगेगा सुनाऊंगा। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन की व्याख्या में बहुत लंबी किया करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ भी किसी से पूछ दूं, कंगन का गहना तो लोगों को मालूम है, नूपुर का गहना मालूम है, एक किंकिन कहाँ का गहना है? हाँ बोलिए बोलिए, सिया बलरामचंद्र की। ध्यान से सुनना, यही सवाल एक जगह में पूछा, कोई माई नहीं बता पाई। एक पुरुष जैसे बाबा जी बताए, कह कमर की करधनी का, तो हमारे मुंह से निकल गया, महाराज जी पहनती तो ये है, तो आप कैसे जानते हो? तो इन्होंने कहा, महाराज जी माफ करना, ये पहनती जरूर है पर बनवाना तो हम ही को पड़ता है, इसलिए जितना हम जानते हैं उतना है नहीं जानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, उधर विषयांतर नहीं होना। भगवान श्री राम पुष्पवाटिका में एंट्री करें, इसके पहले यौवन के स्वर्णिम द्वार पर खड़े हुए रघुनंदन, जिनके रूप लावण्य पर लाख लाख लड़ाएं अपने को न्यौछावर कर देती हों। याद रखना, भगवान श्री राम का रूप सामान्य नहीं है प्यारे। हम लोग कथा के मंच से अतिशयोक्ति नहीं गाते। भगवान का भी रूप इस धरती पर आया, हमारा पंच भौतिक बप्पू का भी रूप है, लेकिन उस रूप और इस रूप में एक अंतर है। क्या? कोई कितना भी सौंदर्य संपन्न व्यक्ति इस धरती का क्यों न हो, उसके नीले नीले परम महन घुघराले काले काले बाल हो, चंदन चर्चित चंद्रानन हो, कामदेव के धनुष के मद को चूर्ण कर देने वाला आंख के सुंदर सुंदर भौहें हो, कमलवत करलांत कजरारी आंख हो, लोल लोल गोल गोल लाल लाल मृदुल मृदुल कमल कपोल हो, लाल लाल कुंडू के समान अधरोष्ट हो, बड़ी सुखाकार नासिका हो, बड़ा प्यारा रूप हो, कितना भी सुंदर रूप हो, पर ईमानदारी से बताना, कोई रूप संपन्न व्यक्ति, कोई ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति इसी धरती पर चले, असंयोग से उसके पैर के नीचे बिच्छू पड़ जाए तो डंक मारेगी कि रूप समझ के छोड़ देगी? जल्दी बोलो, कोई गणित नहीं पूछ रहा हूं। अगर कोई बढ़िया खूबसूरत आदमी खूब अगर बिच्छू के ऊपर पैर रख दिया तो बिच्छू डंक मारेगी कि सुंदरता देखकर छोड़ देगी? मारेगी। वो आपकी सुंदरता पर ध्यान नहीं देगी। पर धन्य हो मेरे राघव। राघव जंगल जा रहे थे और जंगल में वनवासी वेश था राघव का, लेकिन राघव के मधुर मनोहर मंजुल मंगल में मुखचंद्र की आभा प्रभा कांति का अवलोकन करते ही सांप और बिच्छू ने देखा, अपने विष का दमन कर दिया। हमें राघव के कोमल चरणों के तले आकर के बिछ गई कि इसके ऊपर पैर रख कर चले जाओ, आपके कोमल ये पैर कठोर धरती पर रखने योग्य नहीं है। विष का दमन कर दिया। राम के सौंदर्य को देखकर धरती पर कोई सौंदर्य अगर आपको सुनने में साहित्य में मिला हो तो बताना। बाबा ने लिखा कि जिनहि नीरखी माग, अरे जिनहि नीराखी माग,
ए सांपिनी बीछी अतजई विषम विष तामसती छी। ये भगवान श्री राम का अलौकिक रूप है। इनके अनुपम आनंद का अवलोकन करने के बाद ही माली की आंखें एकटक राम में अटक गईं। उसको लगा ऐसा सौंदर्य तो भी कभी देखा ही नहीं। तो उनको लगा कि आंख तो मेरी धन्य हो गई, क्योंकि नेत्र का निर्माण विधाता ने किया ही इसीलिए है। और याद रखना, हमारे आपके नेत्रों में जो चंचलता है, 24 घंटा इधर उधर छटपटाते हैं। शरीर विज्ञानी से पूछोगे तो नेत्र की चंचलता का अर्थ और बताएगा, लेकिन भक्त से पूछोगे तो भक्त ये कहेगा ये चंचल नेत्र अपने उसी चितचोर को देखने के लिए हैं। जिस दिन उसको पा जाएंगे ये सारी चंचलता समाप्त हो जाएगी, नेत्र वहीं रुक जाएंगे। नेत्र बने इसीलिए है कि वो नेत्र जो भगवान का दर्शन न कर सके। मर्यादा मंदिर के महंत बाबा तुलसी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र लिखने वाले ने ये कहने में कुरेज नहीं किया कि जिन आंखों से संत और भगवंत के मूर्ति का दर्शन ना हो वो आंखें आंख कहलाने के अधिकारी नहीं है। वो क्या कहलाना है आप स्वयं जानते हो। मोर के पंखे पर बनी हुई आंख की आकृति से ज्यादा इन आंखों का मूल्य नहीं है। जिन आंखों से संत और भगवंत के रूप माधुरी का दर्शन करने का सौभाग्य न मिला हो। बात जा रही है, एक सेकंड के अंदर सुनना। माली ने भगवान का रूप देखा, सोचा आंख तो धन्य हो गई, लेकिन अगर इनके मुख से कुछ सुनने का मौका मिल जाता तो थोड़ा कान भी धन्य हो जाते। तो बापू आपको भी मालूम होगा, जिनके हम लोग शिष्य हैं, हमारी परंपरा जिनकी है, श्रीवध के महाराज जी जानते होंगे, भगवती सीता को बहन मानकर उपासना करते थे। उनका नाम था अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 पंचरसाचार्य प्रेमा अवतार स्वामी श्री राम हर्षदास जी महाराज। एक घंटे तक सीता के विरह में आंसू गिराते थे। भक्तों के द्वारा जब कमरे का पट खोला जाता था तो आंसुओं से भीगी हुई फर्श को भक्त लोग अंगुली से रगड़कर आंख में अंजन की तरह लगाते थे। इसी कलिकाल में भगवती सीता का साक्षात्कार उस महापुरुष ने किया और उन्होंने प्रेम रामायण नामक के ग्रंथ की रचना किया है। उसकी कथाएं कभी सुनाऊंगा, जिसको बाबा तुलसी ने भी छोड़ा उसी को विस्तार उन्होंने दिया। अगर चारों भाई ससुराल में विवाह के बाद लौटकर अपने घर पर आए तो आपको मालूम है चारों दुल्हा दुल्हन के आने के बाद हमारे आज भी भारतीय परंपरा बहू को दिखाई की है, मुंह दिखाई का है। वह मुंह दिखाई की घटना तुलसी ने मानस में नहीं लिखा, पर प्रेम रामायण में श्री राम हर्षदास जी महाराज ने बड़ी विस्तार से लिखा। किसकी मुंह दिखाई में किसने कौन सा नेग दिया। उनकी एक बात मुझे बहुत बढ़िया याद आती है, इसलिए उन्होंने बहुत बढ़िया बात कहा। बोले माली ने सोचा अगर ये बोलते तो कान धन्य हो जाता। तो माली ने राघव से कहा देख रहे हो गुरुदेव के लिए पूजन के लिए फूल जाओ लो, ठीक है, पर ऊपर पढ़ो ये किसकी वाटिका है। भगवान राम ने निगाहें उठाया, लिखा था जनक दुलारी की वाटिका। पढ़ लिया तो माली ने कहा राघव यहाँ की एक बड़ा कड़ा नियम है और ये सारे लोग जानते हैं। बोले क्या? बोले इस वाटिका में प्रवेश करने के पहले जिनके नाम का बोर्ड लगा हुआ है इनके नाम का जयकारा लगाना पड़ता है, तब वाटिका से फूल मिलता है। जैसे ये शब्द कहा तो लक्ष्मण ने धीरे से कहा भैया ये तो उल्टा काम शुरू होने वाला है, जयकारे की बात कहाँ से आ गई। लेकिन भगवान राम तो सब समझ रहे हैं। बोले ठीक। तो जब माली ने शर्त रख दिया, गा नहीं पाऊंगा बड़ा लंबा टाइम है, ए हो राम प्यारे सुच सुमन सुगंधित ये मर्जी हमारे बिना कैसे आप तोड़ोगे। अरे धीरताई वीरताई कछ भी ना चलेगी लाल, सब चतुराई तुम आज यहाँ बोरोगे। असुमन सुगंधित ये तब लौन लेन दे हूँ जब लव जानकी की जय नाही बोलोगे। जब तक जय नहीं बोलोगे रघुनंदन वाटिका से फूल नहीं मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, नेम ये कहता है राम रघुवंशी है, प्रथम परिचय है, इनको जय नहीं बोलना चाहिए पराई नारी की। पर प्रेम ये कहता है अगर जय नहीं बोलेंगे तो माली के हृदय की बात उसके हृदय में ही रह जाएगी।
और याद रखना ये प्रेम तत्व क्या है मालूम, ये भक्ति क्या है। जो बड़ी बड़ी लंबी व्याख्याएं होती हैं, नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, तुलसी ने अनुवाद किया, अपने गार्गी जी से सुना। 9 प्रकार की भक्ति को जाने दो, एक शब्द में सुन लो भक्ति किसको कहते हैं, एक शब्द में समझ में आ जाएगा भक्ति किसको कहते हैं। कितना हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने शास्त्रीय विश्लेषण किया, ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखना। एक शब्द में शास्त्रकारों ने कहा भक्ति किसको कहते हैं, सुन लो। बोले बताओ, का हमारे आपके हृदय में रहने वाला जो एक प्रेम का तत्व है, जैसे क्रोध है, काम है, लोभ है, ऐसे हृदय में एक प्रेम तत्व है प्यारे। वही हृदय का प्रेम तत्व जब हम आप अपने माता पिता और अपने बड़ों के साथ जोड़ देते हैं तो शास्त्र में उसको श्रद्धा की संज्ञा से संबोधित किया जाता है। ध्यान से सुनना, मेरे हृदय का प्रेम तत्व जब अपने बड़ों के साथ जुड़ जाता है तो श्रद्धा की संज्ञा पाता है। और वही हृदय का प्रेम तत्व जब हम अपने छोटों के साथ जोड़ देते हैं, पुत्र और शिष्य के साथ, तो उसी को वात्सल्य की संज्ञा से संबोधित किया गया। और उसी प्रेम तत्व को जब हम अपने बराबरी वालों से जोड़ देते हैं तब उसी को प्रीत की संज्ञा से संबोधित किया गया। और उसी प्रेम तत्व को जब हम संसार में फैला देते हैं तो उसी को आसक्ति की संज्ञा से संबोधित किया गया। और वही प्रेम तत्व हर जगह से हटाकर हमें भगवान से जोड़ देते हैं तो उसी को भक्ति की संज्ञा से संबोधित किया गया। एक ही प्रेम तत्व अलग अलग जगह जुड़ने के बाद अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और वही हृदय का प्रेम तत्व जब भगवान से जुड़ जाता है तो उसी को भक्ति कहा जाता है। अब भगवान सो केवल भक्तन हित लागी, राम है केवल प्रेम प्यारा, माली चाहता है जय बोले, नेम ये कहता है रघुवंशी राम, प्रथम परिचय है आपको जयकारा किसी नारी का नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अंत में विजय किसकी हुई, कितना रसिक कवि ने कितना बढ़िया लिखा, बोले सुभग स्नेह सानी। मैं समझता हूँ सरलार्थ भी नहीं करना पड़ेगा, केवल पद अर्थ बता देगा। कहा सुभग स्नेह सानी, मालिक सुबन सूनी, आजाति न बखानी वृत्ति अवध बिहारी की। लौट जाए बाग से, अगर बाग से लौट जाए बाग से, फूल के बिना तो हार आताते दून हार। जयकार किए नारी की, अब जीते प्रेम नेम को कि नेम जीते प्रेम आज। नेम और प्रेम में झगड़ा हो गया। नेम कहता है राम जय मत बोलना, रघुवंशी हो नारी की जय ठीक नहीं है। प्रेम कहता है माली अगर नहीं सुनेगा कान इसके तरस जाएंगे। अब जीते प्रेम नेम को कि नेम जीते प्रेम आज। अब हो रही विचित्र गति भक्तम अनहारी की, सुधि बुद्धि भूली हो के भी बल शरीर राम। बोले उ तत्काल जय जय जनक दुलारी की। भगवान राम नेम में प्रेम में नेम को भूल गए। याद रखना, प्रेम में मर्यादा को तोड़ने का विधान नहीं है, पर प्रेम में नेम टूट जाए तो कोई अपराध नहीं है। प्रेम में नेम चलता ही नहीं। जैसे हमारे बापू कहते हैं, बुल्ले शाह भगवान के नाम का माला फेर रहे थे और तब तक इसी बीच में एक दूध बेचने वाला आया, आवाज लगाया, घर से लोग निकले बर्तन ले लेकर नाप नाप कर दूध दिया। ऐसी बीच में एक लड़की निकली, उसने जब बर्तन फैलाया तो उस देने वाले ने पूरा बर्तन ही उड़ेल दिया। आज ऐसे उड़ेला तो बुल्ले शाह की निगाह पड़ गई। इन्होंने बुलाया, कहा बेटा इधर आ, और लोगों को तुमने नाप नाप करके दूध दिया। आज जब लड़की आई तो बिना नापे तूने क्यों पूरा का पूरा उड़ेल दिया। तो संकोच में मुस्कुरा कर कहा, उसने कहा महात्मा जी माफ करना, प्रेम में नाप जोख नहीं होती। हमारा उसका प्रेम है, वहां नाप तोल नहीं होती। ध्यान से सुनना, अगर संसार के प्रेम में नाप जोख नहीं होती तो भगवान से प्रेम होने के बाद यहाँ नापने जोखने की जरूरत नहीं है। वहां सारे बांध अपने आप टूट जाते हैं प्यारे। इसलिए अंतिम बात, उपक्रम उपसंहार अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवातोपत्ति चलिंगम तात्पर्य निर्णय की परंपरा में उपक्रम उपसंहार की ओर मिथिला के
बालक जब चलने लगे तो हीन दीन अकिंचन बालकों ने राम का पैर पकड़ के रोना शुरू किया। हे प्रभु, मैंने सुना है आप ऐसे बाप के बेटे हो जिनके धन को सुनकर कुबेर भी लज्जित होता है। दशरथ धन सुन धन दल जाहि, आम का हीन दीन अतुंगर्थ बालक। 4 दिन का साथ रहा, आपको नगर दिखाया, प्रेम हो गया। एक बात बता, राम जाने के बाद भूलोगे तो नहीं? यही बात ध्यान से सुनना और यही गांठ बांधना। पूछा मिथिला के बालकों ने, चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार आप, अरे हम धनहीनों से स्नेह क्या बढ़ाओगे? तुम तो विमल विवेक सभ्यता के हो ही रूप, हम सब असभ्यों को पास क्या बुलाओगे? राम ने पूछा, कुछ है? बोले, एक चीज है। क्या? बोले, एक अस्त्र बिंदु की है सेवा हमारे पास। बोलो, इसी धन से क्या रीझ तो न जाओगे? अरे खोटे हैं, खरे हैं, भले हैं, बुरे हैं, किंतु सत्य कहो हे मित्र, मुझे भूल तो न जाओगे? राम का उत्तर सुन लेना, वाणी को विराम। मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर, राम जी रोकर बोले, मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर, हम कमल समान सदा फूले और फूलेंगे। चक्रवर्ती राज्य क्या है? तीनों लोक राज्य सुख, हम प्रेम के मुकालबे न तूले हैं न तूलेंगे। अरे बिंदु कभी भोले भाले, भक्तों के अनोखे चोखे, टेढ़े मेढ़े वचन कबूले हैं कबूलेंगे। कारबार जग के 1000 बार भूले, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं ना भूलेंगे। क्यों? का राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। इसलिए प्यारे, अगर प्रेम रूप पारिजात पादप के प्रसून के द्वारा परमात्मा प्रसन्न हो सकता है, तो अन्यत्र भटकने की जरूरत क्या है? उस 2.5 अक्षर के प्रेम को हृदय में बांधकर भगवान को पालो, यही जीवन का लक्ष्य है। समय का अतिक्रमण के लिए क्षमा याचना करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये वाणी का पत्र पुष्प समर्पित करता हुआ यहीं पर वाणी को विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, धर्म की, पसीना देख कर बोलो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। त्रिपाठी जी के वक्तव्य के साथ ये आज के दिन की प्रथम संगोष्ठी यहाँ पर संपन्न होती है। बापू की स्तुति का समय याद दिलाकर कम से कम इतना तो समय आपने लिया। आज शाम 4 बजे से 7 बजे दूसरी संगोष्ठी होगी। प्रतिदिन 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक 2 संगोष्ठियाँ, सुबह 9:30 से 12:30 और शाम 4 से 7 बजे की संगोष्ठी रहेगी। आज शाम 4 बजे से 7 बजे की दूसरी संगोष्ठी का संयोजन श्री वेद प्रकाश मिश्र वाराणसी वाले करेंगे। कुछ परिवर्तन भी संभव है, लेकिन अभी जो तय हुआ है उस प्रकार से, बाबा जी आपकी बात में समझ गया, इसलिए ये कह रहा हूँ। 10 वक्ता है। स्वामी श्री अखिलानंद जी महाराज बनारस, श्री अजय शंकर भार्गव शिवपुरी मध्य प्रदेश, मानस मंदाकिनी चंदा मिश्र वाराणसी, रामायणी श्री देवानंद मिश्र प्रयागराज, पूज्य साध्वी जया किशोरी जी अयोध्या, सुश्री कुमकुम मिश्रा वाराणसी, श्री प्रकाश चंद्र विद्यार्थी जौनपुर, श्री संजय मिश्र रामायणी मुंबई, श्री रामेश्वरानंद जी महाराज जौनपुर और श्री नरहरिदास जी अयोध्या। तो हम 4 बजे के पहले यहाँ पर सब उपस्थित हो जाए। 4 बजे संगोष्ठी का प्रारंभ हो जाएगा। सबको
जय सिया राम। जय श्री